बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स हाज़िर हैं एक और ज़बरदस्त नई रेसिपी के साथ। ड्राई फ्रूट्स देख के आपको पता चल ही गया होगा, विंटर स्पेशल जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। ड्राई फ्रूट्स में ले लिए हैं मैंने जनाब, जो आप चाहे ले सकते हैं। मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता, चार मगज़ और अखरोट। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया सूजी जो कि 1 कप के बराबर है, एक छोटा कप। इसके अलावा जी दाल मूंग, जिसको मैंने बहुत बारीक पाउडर की शेप में पीस लिया है, वो भी 1 कप। ठीक है जी, पिसी हुई 1 कप। तो जब आप दाल को पीसेंगे ना तो वो क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है फिर। जी, यहाँ पे ले लिए शुगर, ये मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल मत इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब घर में बच्चों ने खाना हो तो शुगर थोड़ी-सी इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने लिया है गोंद कतीरा, और ये जनाब बहुत ही ताकत का ख़जाना फूल मखाना, और बिल्कुल इसको ज़रूर इस्तेमाल करें पंजीरी में, बहुत ताकतवर और बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़, और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 टेबलस्पून घी, देसी घी मैंने शामिल किया है पैन के अंदर। घी को आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करते जाएँगे। ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट करने जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा देसी घी इसलिए नहीं डाला कि नट्स अपना भी ऑयल थोड़ा-थोड़ा रिलीज़ करते हैं, इसलिए नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इनको आपने रोस्ट ज़रूर करना है, ठीक है? 2 टेबलस्पून देसी घी के अंदर मैं इनको रोस्ट करने जा रही हूँ, बहुत लो फ्लेम के ऊपर हम इनको रोस्ट कर लेंगे, और इसके बाद इनको निकाल के अलहदा एक पॉट में रख लेंगे। इसी 1 पॉट के अंदर जनाब हम सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे, बारी-बारी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अब इसी पॉट के अंदर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून घी, और उसमें मैंने शामिल कर दिया सूजी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी 1 कप के बराबर। छोटा कप जो होता है, आपके पास अगर मेजरमेंट कप नहीं है तो आप नॉर्मल एक छोटा कप लें और उसके हिसाब से सूजी रख लें। सूजी को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, 1 टेबलस्पून और घी शामिल किया मैंने अब इसके अंदर, और इसमें अपनी दाल मूँग पिसी हुई मैंने शामिल कर दी है। दाल मूँग और सूजी मैंने दोनों एक क्वांटिटी में ली हैं, लेकिन सूजी को पहले भून लिया और उसके बाद जी दाल मूँग को भून लिया। ठीक हो गया जी। दाल मूँग भी भुनाई में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर आपने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता इसको भूनते रहना है। ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन जितनी सूजी और दाल मूँग की भुनाई अच्छी होगी, आपको दाल मूँग की एक थोड़ी-सी स्मेल होती है, लेकिन ये बहुत ताकतवर होती है। और दाल मूँग आपने कौन-सी लेनी है? जो ग्रीन वाली साबुत दाल मूँग होती है जी, उसको पीस लेना है आपने, ठीक है? जो येलो होती है ना धुली हुई दाल, उसको नहीं लेना आपने। ग्रीन दाल मूँग जो कि साबुत दाल मूँग होती है, आपने उसको लेना है, उसको आपने बारीक पाउडर्ड शक्ल में पीस लेना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ताकतवर होती है, और बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर आपने उसको भुनाई करनी है, और बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अब इन चीज़ों को भी हम अलहदा से एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया जैसा कि 1 पॉट रेसिपी है। 1 टेबलस्पून और घी शामिल किया जनाब, और इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा बहुत ताकतवर होता है जनाब, इसको सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ताकत का भरपूर ख़जाना है। ज़रूर इसको अपनी रेसिपीज़ में शामिल करें, और पंजीरी का तो ये बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है जनाब, इसके बगैर तो समझे पंजीरी कंप्लीट ही नहीं होती। इसकी भुनाई करेंगे, और आपने ये याद रखना है कि हर चीज़ को बहुत ही आहिस्ता से बहुत लो फ्लेम के ऊपर आपने भुनाई करनी है। ये आपको अभी येलो-येलो सा नज़र आ रहा है कि जब ये भुन जाता है तो थोड़ा-सा ये पफ़ी हो जाता है। पफ़ी होता है तो उसके बाद ये इसको हम जब ग्राइंड करेंगे ना ग्राइंडर के अंदर अपने, तो बहुत जल्दी से ये ग्राइंड हो जाता है। वैसे ये थोड़ा-सा जिस तरह सॉल्ट होता है ना पत्थर की शक्ल में सॉल्ट, ये उस तरह का सख्त होता है, हार्ड शेप होता है। ठीक हो गया जी। इसकी भी हम बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है आपने, आहिस्ता-आहिस्ता भुनाई करेंगे, इसको भी हम अलहदा कर लेंगे। ये देखिए अब इसकी शेप ये पफ़ी हो गया, इसको अब हम निकाल लेंगे, और इसके बाद इसी ऑयल के अंदर अब हम डालने जा रहे हैं फूल मखाना। फूल मखाना भी जो होता है ना वो बहुत ऐसे अगर आप उसको ऐसे मुँह में डाल के देखेंगे ना तो आप उसको खा नहीं सकते। लेकिन जब फूल मखाना को आप इसी तरह घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे, तो फिर जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, ये उस तरह का पॉपकॉर्न की तरह का हो जाएगा। जब आप इसको लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा भूनने में। तो वैसे अगर आप इसको खाने की कोशिश करेंगे, ये आपसे खाने नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह 1 टेबलस्पून घी के अंदर हमने इसकी भुनाई कर ली है, और बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसको भुनाई होने में, ठीक है जी। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एक जैसे आप जब आप इसको तोड़ेंगे ना भुनाई करने के बाद, जैसे पॉपकॉर्न टूटता है ना, या पॉपकॉर्न का दाना जैसे होता है, तो ये उस तरह का हो जाएगा, ठीक है।
इसको अब फिर अगर आप मुँह में भी डालेंगे ना, बड़ा मज़े का इसका एक टेक्सचर सा होता है जब आप इसको वैसे भी मुँह में डाल के खाते हैं, फिर ये खाया जाएगा लेकिन भूनने के बाद, वैसे आप इसको नहीं खा सकते। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया जी, हमने जो गोंद कतीरा रोस्ट किया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया, दाल, मूँग और सूजी के अंदर हमने उसको शामिल कर लिया है जी। और हल्की सी फ्लेम अभी भी हमारी जो है ना नीचे जल रही है, बहुत ही लो फ्लेम। इसके बाद जी जो हमने अपने फूल मखाने किए थे रोस्ट, उनको भी मैंने उनको बहुत बारीक भी नहीं किया, थोड़ा मोटा, थोड़ा साबुत, थोड़ा बारीक, मतलब मिक्सचर सा उसका बना के ना इसके अंदर उसको शामिल कर लेंगे। और अब इसके बाद जो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ठीक हो गया जी, थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अब हम अपने नट्स जो हैं उसमें से मैंने थोड़े से नट्स साबुत बाहर निकाल लिए हैं और बाकी नट्स को मैंने मोटा-मोटा ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक हो गया जी। बहुत बारीक आपने नट्स को नहीं पीसना, जो है ना इसके अंदर शामिल करना, मोटा-मोटा आपने कूट के ना इसके अंदर शामिल करना। आप चाहें तो किसी साफ़ कपड़े के अंदर लेके कूट के आप शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर शामिल करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे थोड़ा ज़रा मीठा तेज़ पसंद करते हैं, उनकी वजह से शुगर शामिल कर रही हूँ, लेकिन आप शुगर शामिल ना भी करें तो भी ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके अलावा जी गुड़ गुड़ भी आपने बहुत बारीक शक्कर नहीं लेनी है, आपने गुड़ लेना है और उसको थोड़ा मोटा कूट-कूट के आपने इसके अंदर शामिल करना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लें मिक्स, ज़बरदस्त सी पंजीरी तैयार है जी, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।